द फैमिली मैन में एक डायलॉग था, प्राइवेसी इज ए मिथ लाइक डेमोक्रेसी। दोस्तों, आज इस ऑनलाइन दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन बैठ के बहुत सारी उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं। उनको लगता है कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं सुनने वाला है। कोई फेसबुक पे, कोई इंस्टाग्राम पे, कोई अलग अलग वेबसाइटें बनाकर उल्टी सीधी चीज़ें लिखता है और कुछ टाइम रखता है, फिर डिलीट भी कर देता है। फेसबुक पर ही कोई किसी की फ़ोटो डाला, फिर उसको डिलीट कर दिया। किसी ने अपनी ही फ़ोटो डाला, खास करके लड़कियां इसमें बहुत से आगे है, एक से एक फ़ोटो डालती है और बहुत सारी तो कुछ को प्राइवेटली कुछ फ़ोटोज़ भेजती है। उनको ये चीज़ें लगती है कि ये चीज़ कोई नहीं देख सकता, किसी को नहीं पता चलेगा। फेसबुक वगैरह लाइक अपनी प्राइवेसी तो धीरे धीरे अपग्रेड करती ही जा रही है। जैसे पहले जो फोटोज डालते थे अलग तरह की उन पर प्राइवेसी आती थी, सब कोई देख सकता था, फिर उसको प्राइवेट करने का कुछ फ्रेंड से देख पाए, ऐसे ऐसी बहुत सारी चीज़ हुई। अभी प्रोफाइल लॉकिंग वगैरह चल रही है, तो ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं। लेकिन इन सारे के बावजूद आपकी कोई भी प्राइवेसी नहीं है। जब चाहे कोई भी व्यक्ति आपकी कोई भी ऑनलाइन एक्टिविटी, चाहे वो अपने कोई ब्लॉग लिखा हो, वीडियो डाला हो, ऑडियो डाला हो, पिक डाली हो, या कोई कमेंट किया हो, कमेंट डिलीट किया हो, कुछ भी किया हो, आराम से देख सकता है और कभी भी देख सकता है। आप कहीं से भी सिक्योर नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि आपकी एक्टिविटी कोई नहीं देख सकता, किसी को कमेंट किया 10 दिन बाद या 1 घंटे बाद ही उसको डिलीट कर दिया तो लगे, या व्हाट्सएप चैट को ही लीजिए, इंस्टाग्राम चैट को ही लीजिए, आपने किसी को भेजा मैसेज, उसके बाद उसको डिलीट कर दिया और सोचते हैं कि कोई नहीं देख रहा है, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में आप, बहुत बड़ी। ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति कभी भी आपकी किसी भी प्राइवेट चीज़ को देख सकता है। 1996 में एक सिस्टम बना जिसे कहते हैं वे बैक मशीन। यह क्या करता था, उस समय में जितनी वेब पेजेस थी उनका लगातार बैकअप ले रहा था, पर डे, पर घंटे, इस इंटरवल के हिसाब से। जो जितनी बड़ी साइट है उसका उतना कम छोटा इंटरवल। जो बड़ी साइट है जिनमें चेंजिंग कम होते हैं उनको थोड़ा बड़ा गैप पर लगातार वो बैकअप ले रहा था ये, और तब से ये लगातार लेता ही जा रहा है। 1996 के बाद वो करीब 2001 में पब्लिक किया गया ताकि पीपुल देख सके कि उसके जरिए क्या क्या हो सकता है। वो लगभग आपका टाइम मशीन के तरह काम करता है। जैसे टाइम मशीन के जरिए आप अगर पीछे पीछे भूतकाल में आप चले जाते हैं तो आपने जितनी चीज़ें एक्टिविटी की है आप उस चीज़ को देख सकते हैं, उसको जानते हैं, और बाकायदा आपको पता है उस एक्टिविटी का आगे रिजल्ट क्या होने वाला है। उस चीज़ को वहाँ पर आप देख समझ सकते हैं। सेम टू सेम यही चीज़ इस वेब बैक मशीन के जरिए आप पीछे के सालों के वेब पेजेस को खोल के उस दिन की उस वास्तविक परिस्थिति में उसको आप देख सकते हैं। यानी उस डेट में अगर मान लिया कोई भी सोशल मीडिया की बात करे या किसी और वेबसाइट की बात करे, उस डेट में उसने जो चीज़ पब्लिश किया होगा, चाहे आज वो हो या ना हो, या चाहे उसने 1 घंटे बाद ही डिलीट क्यों नहीं कर दिया हो, आप उसको अभी देख सकते हैं। अगर विश्वास नहीं हो तो आइए चलते हैं कंप्यूटर पे, आपको दिखाते हैं। ये देखिए, हम कंप्यूटर पे आ चुके हैं और हमने वे बैक मशीन को चालू कर लिया है। इसमें यहाँ पे जो ये ब्राउजिंग का फीचर है, यहाँ आप किसी भी साइट का एड्रेस डालिए, चाहे वो साइट कभी भी अस्तित्व में रही हो 1996 के बाद,
आपको उसकी डिटेल यहाँ मिलेगी। यहाँ पे जैसे अभी का न्यूज़पेपर है आज तक, उसका हम एड्रेस डालते हैं। ये हमने आज तक .com लिखा और इंटर किया, ये देखिए सर्च कर रहा है और इसने जितने बैकअप लिए हैं वो सारी चीज़ें अभी आपको दिखा रहा है। ये देखिए इसने स्टार्ट किया था 1998 से आज तक का बैकअप लेना, और ये लगातार इस बीच देखिए इसने ज़्यादा बैकअप लिया है। ये 2021 यानी अभी करंट ईयर तक ये लगातार इसका बैकअप ले रहा है। आप किसी भी साल में चले जाइए, जैसे मान लिया चले जाते हैं हम 2006 में जाते हैं, 2006 पर क्लिक करने के बाद उस साल का ये कैलेंडर आपके सामने आ गया। ये ब्लू दिखा रहा है कि इस डे को इसका एक वैलिड बैकअप अवेलेबल है। तो जैसे मैं 14 फरवरी पर कर्सर ले गया तो यहाँ आपको बता रहा है 14 फरवरी को कितने टाइम में बैकअप लिया गया है। तो ये मैं इसका 11:53 पे क्लिक कर रहा हूँ, देखते हैं क्या खोलता है। ये है फरवरी 2006 11:53, ये ओपन कर रहा है और इसने देखिए ये ओपन किया। उस समय ये अपहरण फिल्म प्रकाश झा की जो है आई थी, उसका एडवर्टाइज आ रहा है। उस दिन की ये सारी जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो सारी चीज़ें हैं। उस टाइम आज तक का फॉर्मेट ये था, उस फॉर्मेट में ये दिखा रहा है। इसको बैक होते हैं हम किसी और डेट में देखते हैं, ये आज तक का ही है। इसको करंट में ही 1-2 साल पीछे का देखते हैं, ये 2018 में जाते हैं हम। 2018 का ये मार्च का 29 मार्च की तिथि को हम खोलते हैं। 29 मार्च का 2 बैकअप है, एक बैकअप हम खोलते हैं। ये अभी लोड हो रहा है और ये देखिए ये लोड हो गया। इसमें देखिए जिस डेट का हमने खोला उस डेट को इसने क्या क्या न्यूज पब्लिश की थी। देखिए उस जस्ट नाउ कह रहा है, यानी जिस टाइम का हमने किया है जस्ट नाउ, उस समय विलियमसन बने सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान धवन बीट रेस में, ये न्यूज़ उस समय जस्ट डलाई थी। स्वाट टीम, ये सारी चीज़ें देखिए जस्ट उसी टाइम में क्या क्या चीज़ें हुई थी उसकी ये जानकारी है। ये तो हुआ आज तक के लिए। आप किसी भी साइट के लिए इसमें डाल के आप चेक कर सकते हैं कि वो साइट उस समय किस पोजीशन में थी। अगर वो साइट उस समय एग्जिस्ट करती थी तो उस समय का कोई भी डाटा अवेलेबल होगा, वो आप आराम से बिना किसी झंझट के देख सकते हैं। तो आपने देखा ना, हमने कितने पीछे के सालों के कई वेब पेजों को इस तरीका से देखा, उस डेट में पर्टिकुलर उसने क्या किया था उस चीज को हम देख रहे हैं। ये तो हमारी जानकारी की चीज हुई तब, लेकिन क्या जरूरी है इतनी ही डेवलपमेंट है? ये 1996 की बात है, आज से 25 साल पहले की 25 साल पहले की वो टेक्नोलॉजी है। पिछले 25 साल में आप जानते हैं कि कंप्यूटर के क्षेत्र में कितनी तरक्की हुई है, आईटी के क्षेत्र में कितनी तरक्की हुई है। इस तरह के बैकअप लेने के आज हजारों साधन है जो पूरे वर्ल्ड के डाटा का बैकअप ले रहा है और आपको पता भी नहीं है। जो ये सोचते हैं व्हाट्सएप में पॉइंट टू पॉइंट इंक्रिप्शन या और भी तरह की इंक्रिप्शन, आदमी ही तो बनाया है और वो उसको तोड़ने वाला भी आदमी है। तो इन चीजों को कोई अहमियत नहीं है। आज ऐसी हजारों संस्थाएं हैं जो सिर्फ आपसे नाम पूछती है कि किस व्यक्ति का आपको डाटा चाहिए। आप नाम दीजिए और उसकी फी को पेड कीजिए, जैसा व्यक्ति है वैसा फी लेता है ये संस्था है। आपको उसके सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक की प्रत्येक गतिविधि की जानकारी वो दे देगा। भूतकालों में उसने जितनी एक्टिविटी ऑनलाइन की है, क्या किया क्या नहीं किया, किसको हाय बोला किसको बाय बोला, सारी जानकारी आपको मिल जाती है। कहीं डाटा सिक्योर नहीं है। आप फेसबुक पे कोई अकाउंट बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे कोई अकाउंट बनाते हैं, बाद में अगर आप डिलीट करने की उसको कोशिश करते हैं तो पोस्ट डिलीट की तो बात छोड़ दीजिए, पोस्ट डिलीट करते हैं तो वो तो रहता ही है। आप अपना अकाउंट ही डिलीट अगर करने की कोशिश करते हैं तो पहला उसमें ऑप्शन रहता है डीएक्टिवेट का,
जिससे आप कुछ दिन तक अपने अकाउंट को हाइड करके रख सकते हैं। लेकिन जिस डेट में आप हाइड कीजिएगा उसके बाद ही तो वो हाइड रहेगा, उसके पहले तो वो था ही। उस दौरान आपका जो भी बैकअप लिया उसको तो आप कोई भी देख सकता है। और हाइड भी कर दे तो ये पर्टिकुलर कुछ टाइम पीरियड के लिए 15 दिन 20 दिन के लिए रहता है, फिर से वो आ जाता है। अगर इसको परमानेंट भी आप डिलीट करते हैं तो उसमें भी 90 दिन का टाइम लेता है सारा डाटा डिलीट होने के लिए। 90 दिन में धीरे धीरे चूंकि ये डाटा एक जगह नहीं रहता, वर्ल्ड में हजारों सर्वर्स हैं जिसमें ये डाटा का आदान प्रदान होता रहता है और ये सभी जगह घूमता रहता है, सभी जगह कुछ ना कुछ हिस्सों में स्टोर होता है। तो हर जगह से डिलीट करना संभव नहीं है, इसलिए फेसबुक जो कि खुद भी डिलीट करता है उसको 90 दिन लग जाता है किसी अकाउंट का प्रत्येक चीज डिलीट करने में। और इसके बाद भी आप नहीं कर सकते सारा डिलीट हुआ, इसके बाद भी डाटा रहता है जिस पर कुछ खास व्यक्तियों का एक्सेस होता है। इसलिए अगर आप सोचते हैं कि कोई गलत काम करके फेसबुक, इंस्टाग्राम या इस तरह के ट्विटर वगैरह पे आप अकाउंट डिलीट करके भाग जाएंगे, छू मंतर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, संभव नहीं है। कोई भी क्राइम करके आप भाग नहीं सकते, आप पकड़े जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर मैं आऊँगा। धन्यवाद।